नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एच एस मैथ्स बाय विजय सर यूट्यूब चैनल पर। आपका चैनल आप ही के लिए, जो इस चैनल की खास थीम हम कह सकते हैं, या इस चैनल का जो मेन लक्ष्य है वो यही है कि आपका चैनल आप ही के लिए है और आप ही के सपोर्ट से सब कुछ होगा। तो आइए हम आज लेकर आए हैं आपके लिए समांतर श्रेणी का जो तीसरा पार्ट है। क्योंकि अब तक हमने क्या किया कि समांतर श्रेणी निकाल ली। पहले तो ये चेक किया कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, उसका सार्वधान्तर क्या है, दी गई जो सीरीज है, जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है उसके बारे में बताइए। अगर है तो उसके अगले 3 पद 4 पद जो भी आपसे निकालने के लिए एग्जाम करेगा वो। दूसरे पार्ट में हमने सीखा था कि आपको क्या करना था कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करना होता था। वहां पर क्या था, आपके पास चार थे। चार क्या था कि जो nवा पद हमारा ये था, इसमें आपका ए एन डी और ए एन आपको चार थे, चार में से तीन आपको दिए होते थे, एक आपको निकालना था। लेकिन जो तीसरा पार्ट है उसमें क्या कहेगा, जो दी गई आपकी श्रेणी है, सीरीज है, उसका आपको योगफल निकालना है, योग करना है। यानी कि जैसे मैं आपसे कह दूं कि हमें कुछ एक टेबल दे दिया, टू का टेबल, और टू के टेबल को कंप्लीट करिए, उसे जोड़िए, तो उसे जोड़ने में आप कितना समय लोगे, उस तरीके से आपको यह सीरीज सिखाती है कि दी गई जो सीरीज होगी तो उसका योग, कुल योग कितना होगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। और पार्ट की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसमें लगने वाले दो महत्वपूर्ण जो सूत्र है, एक तो सूत्र आपका ये है ही, इसके अलावा दो सूत्र हो रहे हैं क्या, कि आपको निकालना है एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और दूसरा, जब आपको अंतिम पद दिया होगा एन बाई टू ए प्लस एल, ए आपका प्रथम पद है, ए एल जो एल है ये होगा आपका ए एन बराबर एल, यानी कि अंतिम पद भी हम इसे कह सकते हैं। तो क्या होगा, ये होगा आपका योगफल। क्या आपको जोड़ना है, क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे, सपोज जैसे मैंने अभी आपसे वीडियो में कहा था इस पार्ट को शुरू करने से पहले कि कोई टेबल है हमारा, टू का ही टेबल है, तो मैंने कहा था कि इसको 2 10 जा 20, तो यहां तक की जितनी भी आपकी संख्याएं है सबको जोड़िए। क्या करना था, सबको आपको इसे जोड़ना है और जोड़ के बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो कितना समय लगेगा जब आप टू के टेबल को कंप्लीट करोगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। आप जोड़िए इसे, कितना समय लगेगा बच्चों, 2 4 6 12 8 20 10 30 12 42 14 56 16 72 18 90 और 20 110 लग कितना होगा बच्चों, 110। इस तरीके से आप आसानी से जोड़ सकते हो। ये तो छोटा टेबल है, छोटा है। सपोज आपसे मैं कह दूं कि 45 का टेबल है, 45 की संख्याओं को जोड़िए 10 नंबर तक, 20 नंबर तक। यही कह दूं कि 2 से भाग होने वाली पहली 50 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 2 से भाग होने वाली पहली 50 संख्याएं, यानी कि 100 तक, 100 तक, तो आप उन्हें जोड़िए। तो कैसे जोड़ पाओगे, तो आइए आज वही सीखेंगे हम कितनी आसानी से। इसी टेबल को हमने इस तरीके से जोड़ा था, हमारा आंसर कितना आया था बच्चों, 110। लेकिन इसीलिए हम इस तरीके से जोड़ेंगे। यहां पर हमारा जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा आपका 2, डी कितना होगा कि हम 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 2। अब हमें यहाँ पर एन हमारा क्या होगा, 2 से शुरुआत करते हैं 20 10, 2 10 जा 20, यानी कि 2 2 10 20, 10वें पद जाकर 20 हमारा आता है, तो एन का मान हमारा 10 हो गया। तो हम क्या करेंगे, देखो आप इससे भी कर सकते हो, तो हमारा एस एन क्या हो जाएगा, यानी कि एन के स्थान पर हम 10 रख देंगे, तो 10 बटे 2, सूत्र क्या है, सूत्र है एन बाई टू ए प्लस एल, तो एन का मान होगा 10 बटे 2, ए का मान है 2, और अंतिम पद क्या हमारा 20, तो ये रख देंगे, 2 पंजे 10, और 20 और 2 22, और 22 को गुणा 5 के साथ करते ही हमारा क्या जाएगा बच्चों, 110।
देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं, इसे भी जोड़ा आपने, इसे भी जोड़ा है। वहां के ने कैलकुलेशन अधिक की थी, लेकिन यहां तो सूत्र के द्वारा हम इसे आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर, इस पार्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम संबंधित बहुत ही खास क्वेश्चन होंगे। और खास ही हम करेंगे क्योंकि पूरी एक्सरसाइज हम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है कि बोर्ड एग्जाम में आप वो टॉपिक कीजिए जहां से क्वेश्चन आपके आते हैं, आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, और वही हम लोगों आप लोगों को इस वीडियो में, पूरी की पूरी वीडियो में आपको सिखा रहे हैं, एक रिविजन करा रहे हैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बच्चों नेक्स्ट था, जैसे मैंने आपको कहा था कि चलो ये तो था 2 का टेबल, बहुत ही आसान। अब हम नेक्स्ट लेते हैं अपने ही पास से कुछ अलग, जैसे कि मान के चलो हम आपसे कह रहे हैं कि बताइए आपको 65 का टेबल लेना है। बताइए टोटल जोड़ करके कितना होगा। जैसे हमने 2 का टेबल ऐड किया तो उसी तरीके से आपको इसे भी ऐड करना है। क्या कर सकते हो बच्चों, कर सकते हो, लेकिन वो तरीका क्या होगा जो बचपन में हमने सीखा था, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, क्या कि हम 65, 130, 195, 650 तक की संख्याओं को लिखेंगे जो 65 से भाग होगी, फिर उन्हें जोड़ेंगे। लेकिन आइए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से करेंगे, जैसे हमने ये किया था। तो यहां से हमारा प्रथम पद क्या होगा, यानी कि ए का मान हमारा 65 हो जाएगा, डी का मान क्या हो जाएगा, हम 130 में से अगर हम 65 को घटाएंगे तो हमारा भी तब भी 65 ही होगा, और हमारा जो एन होगा, 65 दशम होता है ना 650, तो एन हमारा हो जाएगा 10, और एल अंतिम पद वो हमारा क्या है 650। तो हमें योग निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल के द्वारा। एन का मान है 10, 10/2, ए का मान 65, एल का मान 650, 2 पंजे 10, यानी कि 5 की गुणा करनी है किसके साथ, 6 5 11 6 1 7, 715 के साथ। 715 के साथ आप 5 की गुणा कर दो, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 2 7, 5 सत्ते 35, यानी कि 3575 आपका इन सब का योग होगा। ये होगी आपकी समांतर श्रेणी का योग। ये सिखाती है हमें समांतर श्रेणी कि कहीं से कहीं तक भी आपको संख्याएं पूछ ले, उसका योग आप आसानी से कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही खास क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम और क्वेश्चंस की, ताकि आप आसानी से समझ सकते हो। अब तक हमने किस फॉर्मूले का प्रयोग किया बच्चों, अब तक हमने प्रयोग किया है केवल अंतिम पद के लिए, लेकिन अब करेंगे जो पहला फॉर्मूला हमारा है उसके आधार पर हमें क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि कोई समांतर श्रेणी आपको दे दी एपी, एपी दी गई आपको 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। तो वही करेंगे जो अब तक करते हैं। ये पहले हम क्या, ए का मान यानी कि 8, डी का मान हमारा क्या होगा 3 -8 हो जाएगा, अर्थात -5। ए भी है, डी भी है, ओ एन कितना का है 22वां पद, 22 पदों का योग आपको निकालना है। तो तीनों चीज है हमारे पास, देखो एन भी है, ए भी है, डी भी है, तो तीनों है, तो इस फॉर्मूले से हम आसानी से कर सकते हैं। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन का मान देखो बच्चों क्या है 22/2, ए का मान क्या है हमारा 8 प्लस एन का मान 22 माइनस का 1 और डी का मान -5 इंटू डी का मान आपको -5 दे दिया। 2 से इसे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, 11 2 8 16 प्लस 22 में से घटा दिया 21, 21 की गुणा 5 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 पंजे 105। लेकिन ये याद रखना कि जो हमारा माइनस में था, माइनस प्लस माइनस, तो 16 माइनस के 105,
105 में से जब आप 16 घटाओगे तो क्या कितने बचेंगे बच्चों? वो बचेंगे हमारे -89। जी 89। तो अब इसे भाग कर दीजिए, गुणा कीजिए। 11 की गुणा 9 के साथ करोगे तो 99, 9 11 8 88 और 9 97, तो -979, 979 हमारा आंसर होगा कि इस श्रेणी के पहले 22 पदों का कुल योग कितना होगा? -979। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं, जो कि आपके इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में जो खास है, टॉपिक बहुत अच्छे हैं बच्चों, लेकिन तरीका वही होगा जो अब तक आपने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप अच्छे से रिवीजन करो, केवल रिवीजन का समय है, क्योंकि अब आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज से करके नहीं कर सकते हैं बच्चों, तो रिवीजन और रिवीजन ही हम आप लोगों को करा रहे हैं, ताकि आप कम समय में अच्छा रिवीजन आप कर सको। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और नए लेते हैं, जो कि ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया आप लोगों को कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग आपको निकालना है, ये क्वेश्चन है। 8 के प्रथम गुणज का मतलब नॉर्मल सी बात है, छोटी सी बात है, जो मैंने भी इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही समझाई थी कि जब हम 2 का टेबल काउंट करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो उस प्रकार से वे उसके गुणज होते हैं। तो इसी प्रकार यहां पर भी हमें 8 के गुणज लेने हैं। तो 8 के गुणज यानी कि 8 से कटने वाली संख्याएं 8 16 24 और 15वें नंबर पर जाकर होती है आपकी 15 8 120। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग हमें निकालना है। तो यहां पर हमारा ए क्या हो जाएगा 8, डी क्या हो जाएगा 16 माइनस के 8 बराबर 8, और इसे हम एन या फिर एल भी कह सकते हैं क्या 120, और एन का मान दिया है कितना 15। तो आइए करते हैं, एन दोनों से कर सकते हैं इन्हें हम। तो इससे करेंगे अंतिम पद वाले से, जिससे आसानी से हो जाएगा। एन के स्थान पर रख देंगे 15, तो 15/2। ए का मान कितना है बच्चों 8, और एल का मान कितना है 120। तो ये हो जाएगा 15/2 गुणा 120 में 8 जोड़ दोगे तो 128। 128 को 2 से भाग करेंगे तो 64, और 64 की 15 में गुणा कर दो, 15 चौका 60, 15 छिका 90 और 6 96, यानी कि कितना हो जाएगा 960। इनका पद पहले 15 गुणज जो 8 के होंगे, उनका जो कुल योग होगा वो होगा आपका 960। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम ऊपर वाले से करने की प्रयास करें तो कैसे होगा? चलो ऊपर वाले से भी कराते हैं बच्चों, कोई कंफ्यूजन आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आइए करते हैं S15, एन के स्थान पर रखेंगे 15, 2 8 रखेंगे ए के स्थान पर, प्लस एन के स्थान पर फिर 15 माइनस का 1, और डी कितना आया था हमारा 8। तो करिए, ये हो जाएगा आपका 15/2, 2 8 16, प्लस 15 में से आपने कितना घटा दिया बच्चों 1, और 15 में से 1 घटते कितना हो जाएगा 14, और 14 की गुणा हम 8 के साथ करते हैं। 14 की गुणा 8 के साथ, या डायरेक्टली लिख दूं मैं यहाँ पर 14 8 112। तो क्या हो जाएगा 15/2, 112 में 16 आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 128, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 64, और फिर वही 15 चौका 60 और 15 छिका 90, और 6 उसमें जोड़ते ही 96, यानी कि 960 होगा इनके पहले 15 गुणजों का योग। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और यही खास टॉपिक आपके होते हैं।
तो इस तरह जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही खास होंगे। आइए जो एक क्वेश्चन और हम करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इन सबसे हटके होगा जो इस एक्सरसाइज में खास क्वेश्चन है। वो ये समांतर श्रेणी का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। समांतर श्रेणी जो आपने अभी तक कंप्लीट की है 3 पार्ट में, तीनों पार्ट में लास्ट होगा। नेक्स्ट कल हम जो नई वीडियो आएगी वो आपकी नए चैप्टर से होगी जो खास क्वेश्चन होंगे। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग S7 बराबर कितना दिया बच्चों, वो दिया है आपको 49, और 17 पदों का योग दिया है आपको 289। S17 का मान दिया 289, 289। यानी कि प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। और इससे आपसे पूछा है कि प्रथम n पदों का योग क्या होगा, तो आपसे पूछा है Sn का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कैसे, पहले वही माने कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा A और सार्वधातुक होगा D। तो अब रखते हैं n का मान यहाँ पर 7 दिया है और यहाँ पर 17 दिया गया है, तो चलिए रखते हैं इसी में। तो Sn बराबर हमने पढ़ा है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का मान कितना दिया बच्चों 49, कितना दिया यहाँ पे 49। तो n का मान 7/2, a का मान हमें पता नहीं, n का मान दिया 7 माइनस का 1 और इंटू डी। तो यहां से 2 की गुणा किसके, ये गुणा कर रहा तो उधर जाके वो अपोजिट हो जाएगा, 2 एकम 2 यानी कि 2a, 7 में से 1 घटा दिया 6, तो ये 6d बराबर होगा आपका 49 2 7, यानी कि जो आपकी फ्रैक्शन थी वो अपोजिट हो जाएगी। तो 7 7 49, तो यहां पर आपका क्या होगा 2a प्लस 6d बराबर होगा 14 के बराबर। तो यहां पर क्या हुआ आपका समीकरण 1 आ गई। अब दूसरी समीकरण हम निकाल लेंगे किससे 17 से। तो ये होगा आपका n का मान 17/2, n का मान 17 रखेंगे, 2a प्लस 17 माइनस 8 इंटू डी बराबर दिया आपको 289। तो 2 की गुणा a के साथ करेंगे 2a प्लस 16 में से 1 घटाया 16, 17 में से 1 घटा दिया तो 16 और d यानी कि 289। लेकिन फिर वही कंडीशन जो यहाँ पर ऊपर था वो जाएगा नीचे, जो नीचे था वो होगा ऊपर। 17 से 17 बार ये कट जाएगा तो 2a बराबर हो जाएगा आपका 16d बराबर 17 दूनी 34। अब आपको पास 2 समीकरण है, एक समीकरण ये है एक समीकरण ये है। दोनों समीकरण से आप विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से हल करोगे तो a और d आपका निकल कर आ जाएगा। तो समीकरण ए को यहां पर रखते हैं, तो दोनों समीकरणों को घटाने पर क्या, घटाने पर माइनस 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 दोनों कट गए। 16 में से आपने 6 में से 16 घटाए तो माइनस के 10, डी 14 में से 34 घटाए तो माइनस के 20, माइनस से माइनस और 10 दूनी 20। तो डी का मान यहाँ पर क्या आया बच्चों, डी का मान आपका सार्वधातुक 2 आ गया। जब आपका सार्वधातुक 2 आया है तो अब हमें क्या करना है, ए का मान निकालना है। तो डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं, यानी कि 2a प्लस 6 गुणा 2 बराबर है 14। तो 2a बराबर 6 दूनी 12 बराबर क्या हो जाएगा 14। तो 2a बराबर 14 माइनस के 12 होंगे और 2a बराबर कितना बचेगा 2, 2 से 2 कटेगा तो हमारा a का मान आया कितना 1। अब हमारा क्या आया बच्चों, देखो a भी आ गया 1 और d आ गया 2। अब आपको निकालने के लिए क्या कहा था कि Sn का मान निकालना है, क्या Sn का मान आपको निकालना था। तो Sn का मान निकाल सकते हैं जब हमारे पास प्रथम पद और सार्वधातुक दोनों हमारे पास है।
तो कैसे निकाल लेंगे? एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले में ए और डी का मान रखेंगे। एन बाई टू, ए का मान 1 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना था? डी का मान हमारा 2 आया था, तो यहां पे हम रख देंगे 2। तो ये हो जाएगा एन बाई टू, 2 एकम 2 प्लस 2n माइनस के 2 हो गया। तो n बाई टू, ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे तो क्या बच गया? 2n, और ये हो जाएगा आपका गुणा में 2n। 2 से 2 कट गया तो बराबर होगा आपका n स्क्वायर। तो Sn का मान क्या आया है? Sn का मान है n स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलता है बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि पार्ट 3 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, और अगर अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट करके मुझे सब बताइए कि सर हमें ये चीज समझ में आई है, ये नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो कोशिश करूंगा मैं दोबारा आपको ये समझाऊं। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके और नेक्स्ट वीडियो भी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।